हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हो कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी बड़ा वॉर चल रहा है और दोस्तों उसी को रोकने के लिए काफ़ी चर्चाएं भी चल रही है, काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है। जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी डायलॉग्स चल रहे हैं, लेकिन उसी के दौरान दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक सेशन यहाँ पे करा है, जो इमरजेंसी सेशन यहाँ पे उन्होंने वही बुलाया था। और उसमें दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे देशों ने मांग करी है कि रशिया अभी के अभी जो अपनी जो सारी ट्रुप्स है, जो सेना है, वो यूक्रेन से वापस ले ले। तो जानेंगे दोस्तों डिटेल में कि एक्चुअली यूनाइटेड जनरल असेंबली का क्या महत्व है। थोड़े दिन पहले आप सभी को पता है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी जो काउंसिल है, तो उसमें दोस्तों एक सेशन हुआ था। उसमें भी दोस्तों ये डिमांड रखी गई थी कि रशिया जो पूरी तरह से यहाँ पे जो सैन्य वापस ले ले और सीज फायर कर ले, युद्ध समाप्त कर ले। लेकिन आप सभी को पता है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में उसे जो वीटो राइट है, वीटो राइट यूज करके उसने उसे खारिज कर दिया। लेकिन अब यूनाइटेड जनरल असेंबली क्या है और दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इन दोनों के बीच का जो थोड़ा डिफरेंस है वो आज हम यहाँ पे समझेंगे। एज वेल एज कितने देशों ने यहाँ पे ये कहा कि रशिया को यूक्रेन से बाहर जाना चाहिए, जो वॉर है वो खत्म करना चाहिए, डिटेल में जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें भारत की क्या भूमिका रही है वो भी काफी जानना इंपॉर्टेंट है। भारत इसमें क्या कहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रशिया का मतलब रशिया हमारा सबसे पुराना दोस्त है, जो कि दोस्तों काफी दिनों से, काफी सालों से हमारे साथ है। एंड उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे बातें करेंगे कि किस तरह से इंडिया की यहाँ पे साइड रही है। दोस्तों यूनाइटेड जनरल असेंबली ने आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिमांड किया है कि रशिया जो है विड्रॉ करे अपने ट्रूप्स यूक्रेन से। और यहाँ पे दोस्तों 141 नेशंस ने यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। मतलब क्या कि रशिया को यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसे 141 देश यहाँ पे कह रहे हैं। उनमें से इंडिया कहाँ पे क्या नहीं है वो हम जरूर देखेंगे। कौन से देशों ने सपोर्ट किया है पूरी तरीके से रशिया को, वो भी यहाँ पे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जान लेंगे डिटेल में सारी चीजें वगैरह। देखो आपको बता दूं, ये है वर्ल्ड मैप। आपको वर्ल्ड मैप में दोस्तों आपकी जो ग्रीन कंट्रीज देख रही होंगी, तो एक ग्रीन कंट्रीज क्या है, इस रेजोल्यूशन के फेवर में है। ये रेजोल्यूशन क्या कहता है? रेजोल्यूशन ये कहता है कि यूक्रेन से जल्दी रशिया ने अपनी फोर्सेस वापस ले जानी चाहिए। ओके, ग्रीन वाली सारी जो कंट्रीज यहाँ पे कह रही है। अगेंस्ट मतलब क्या की? बिल्कुल नहीं, मतलब रशिया तो ऑब्वियसली अगेंस्ट ही वोट करेगा इसके। देन छोटी मोटी जो कंट्रीज है उन्होंने दोस्तों इसके ऊपर क्या करा है कि अगेंस्ट वोट किया है। लेकिन अब्सटेंट मतलब क्या कि हम वोट करने आए हैं और हमने वोट नहीं किया। ओके तो ये अपनी येलो वाली कंट्री जिसमें अपना प्यारा इंडिया भी आता है। एंड इंडियन दोस्तों यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात है, अब्सटेंट यहाँ की भूमिका निभाई है, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग हुआ था उसमें भी दोस्तों इंडिया ने यहाँ पे क्या करा था कि अब्सटेंट रहा था। और जो अब्सेंट वाली जो कंट्रीज है ना, वो मतलब वो वोटिंग करने आई नहीं, मतलब उनका कोई ओपिनियन है ही नहीं। राइट तो ये सारा जो मामला है और इस रेजोल्यूशन के बारे में जरा समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है और सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पे क्या कहती है। चलो जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली क्या हो रहा है। आप सभी स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं कि इन फेवर में दोस्तों 141 है। ओके और यहाँ पे अगेंस्ट 5 नेशंस है। उस रिजोल्यूशन की बात करो, यहाँ पे जो रिजोल्यूशन जो हुआ था दोस्तों उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ओके चलो, तो यहाँ पे 35 का अब्सटेंशन है। चलो तो यहाँ पे वेडनेसडे इंडिया ने क्या कहा कि सपोर्ट करा इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है कि इमीडिएट सीज फायर डेफिनेटली होनी चाहिए। इंडिया ने डेफिनेटली अब्सेंट यहाँ पे इंडिया रहा है, लेकिन इंडिया की जो भूमिका है वो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि क्या कहती है। जो वर्ल्ड के जो लीडर जो कह रहे हैं वही यहाँ पे कहने की बात इंडिया कर रहा है कि इमीडिएट सीज फायर होना काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ दिनों पहले आपने बात भी सुनी होगी, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि पुतिन जी से बात करके कि अभी के अभी आपको सीज फायर करना काफी इंपॉर्टेंट है और जो होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के दौरान इंडिया की ये जो भूमिका यहाँ पे आ रही है, और रशिया का जो एग्रेशन है अगेंस्ट यूक्रेन, हम उसे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन रशिया का नाम हमें यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन हमने ये कहा है कि ये सीज फायर होना चाहिए। ये दोस्तों अपना थर्ड अब्सटेंशन है, जो लास्ट वीक अगर बात करते हैं काफी रेजोल्यूशंस वगैरह यहाँ पे आए हैं यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है उसे बंद करने के लिए, उसे क्लोज करने के लिए। लेकिन उन तीनों रेजोल्यूशंस में दोस्तों इंडिया ने अब्सटेंट की यहाँ पे क्या करी है, भूमिका निभाई है। तो जानेंगे और भी चीज इसमें यहाँ पे कि क्या क्या चीजें आती है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है। ओके देखो, यूनाइटेड जनरल असेंबली होती है वो लगभग 193 मेंबर्स यहाँ पे हैं। उन सारे मेंबर्स के यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कमिटमेंट यहाँ पे करी कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए यूक्रेन की जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उनकी जो जमीन है, उनकी जो भू प्रदेश है, उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। और अगर कोई भी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर हमला करती है तो यार ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जो देखो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो एग्रेशन है ना, जो रशिया दिखा रहा है यूक्रेन के खिलाफ, उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। आप बॉर्डर क्रॉस करके किसी कंट्री को अगर यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही नहीं है। अब इस रेजोल्यूशन के बारे में जरा जानेंगे। आपको बता दूं कि ये रेजोल्यूशन यहाँ पे लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में दोस्तों आपको यहाँ पे एक लाना पड़ता है, कोई ना कोई कंट्रीज यहाँ पे आएंगी, वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेजोल्यूशन सामने आएगा। तो लगभग 100 कंट्रीज ने इसे को स्पॉन्सर करा। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, इस रेजोल्यूशन को टाइटल दिया गया है एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। मतलब कि 100 कंट्रीज इकट्ठा आई है
और रशिया के खिलाफ ये रेजोल्यूशन यहाँ पे उन्होंने लाया है। देखिए, रेजोल्यूशन लाना उसके बाद पास होना वो अलग वाली बात है, लेकिन लाने के लिए 100 यूनाइटेड नेशन मेंबर के जो कंट्रीज है, जो स्टेट्स है, उन्होंने यहाँ पे को स्पॉन्सर करा है। मतलब इतने सारे कंट्रीज का ऑलरेडी सपोर्ट था। ओके, इंक्लूडिंग देखिए आप कौन कौन से कंट्रीज जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो काफी चौंकाने वाले भी है। अफगानिस्तान यहाँ पे देख लीजिएगा, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, आयरलैंड है, कुवैत, सिंगापुर, टर्की, मतलब यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोस्तों कंट्रीज इसमें जिन्होंने को स्पॉन्सर्ड करा है। अब अफगानिस्तान में तालिबान है, और तालिबान को ऑलरेडी आपको पता है कि काफी सपोर्ट दोस्तों रहा है रशिया का, जब हम 1990s की बात यहाँ पे करते तो, और तालिबान दोस्तों इसमें अगेंस्ट है। मतलब ये कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ी अलग वाली बात है। एंड यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन जो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है जनरल असेंबली का, ओके, तो इट इज सिमिलर टू दी वन जो पहले हुआ था ना सिक्योरिटी काउंसिल में, वही सिमिलर ही है दोस्तों। जो इंडिया वहां पे क्या रहा था कि एब्सेंट था, अब यहाँ पे भी दोस्तों इंडिया एब्सेंट रहा है। जरा बात यहाँ पे कर लेते हैं कि ये जो है दोस्तों, यहाँ पे बता दूं कि यूनाइटेड रेजोल्यूशन में रिसीव्ड 11 वोट्स इन फेवर इन द 3 एब्सटेंशन एंड ब्लॉक्ड आफ्टर परमानेंट मेंबर। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होता क्या है, वहां पे टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, राइट ना। 15 मेंबर में से क्या कि 5 आपके परमानेंट है और 10 आपके क्या है, नॉन परमानेंट है, जो कि 2 साल बाद चेंज होंगे। तो इसमें दोस्तों आपका इंडिया, हमारा इंडिया यहाँ पे है ऑलरेडी, राइट ना। तो यहाँ पे 5 नेशंस में से चाइना यहाँ पे अब्सेंट रहा, ओके, और रशिया ने यहाँ पे क्या किया, वीटो का पावर का यूज किया, और इंडिया भी दोस्तों यहाँ पे अब्सेंट रहा। तो दोस्तों कहीं ना तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो रेजोल्यूशन बनाया गया था इसके पहले, वो एडप्ट नहीं हुआ। तो एडप्ट नहीं हुआ मतलब ये तो बाध्य नहीं है, ये कंपल्जन है नहीं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, वो तो फेल्योर हुआ। अब यहाँ पे ना फिर एक इमरजेंसी सेशन बुलाया गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण था, और लगभग 40 साल बाद ये दोस्तों इमरजेंसी सेशन बुलाया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। नहीं तो 1 साल में एक बार तो वो होता ही है, राइट ना, सितंबर के अराउंड। तो यहाँ पे इमरजेंसी सेशन बुलाया गया, जहां पे दोस्तों 193 जो मेंबर जो कंट्रीज वगैरह वहां पे आई, उन्होंने यहाँ पे काफी डिस्कस किया, और ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया 100 कंट्रीज के द्वारा। अब यहाँ पे क्या कहा गया, देखो यहाँ पे एक आ गया कि रशिया यहां से डायरेक्टली अपनी जो पूरी जो सेना है, पूरी जो ट्रूप्स वगैरह है, यहां से निकाले यूक्रेन से, ये इमीडिएट विड्रॉल है, ओके। और कोई भी दोस्तों इन अनलॉफुल जो एक्टिविटी यहां पे कर रहा है ना रशिया, उसे पूरी तरह से बंद यहां पे कर दे। ये क्योंकि देखिएगा, कोई भी यूएन का जो मेंबर होता है, यूएन के मेंबर के अगेंस्ट ये जो अगर चीज होती है, तो उस जो पर्टिकुलर कंट्री जो कर रही है उसके खिलाफ यहाँ पे रेजोल्यूशन लाया जाता है। अब अगर जरा यहाँ पे बात यहाँ पे करेंगे, आपको बता दूं कि इसके दोस्तों 140 लगभग 193 मेंबर्स यहाँ पे, आप सभी को पता है टोटल 193 मेंबर्स है, लेकिन उसमें से 141 जो कंट्रीज है उसमें सपोर्ट किया, ओके। 35 जो कंट्री है दोस्तों इंक्लूडिंग इंडिया, उसने यहाँ पे क्या करा कि भाई एब्सेंट है, हम आए हैं वोट करने के लिए, लेकिन हमारी भूमिका है कि हम वोट नहीं करेंगे, ओके। और बता दो कि जो 5 कंट्रीज है जिन्होंने सपोर्ट में वोट करा है, मतलब अगेंस्ट वोट करा है इस रेजोल्यूशन के। अब देखिएगा, आपको बता दूं कि जब ये रेजोल्यूशन यहाँ पे हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे, मतलब जो मेंबर्स वगैरह है वो खड़े हुए, उन्होंने यहाँ पे रेजोल्यूशन को काफी यहाँ पे सराहा। आपको यहाँ पे बता दूं कि आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सेशन यहाँ पे हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे ना यूक्रेन का काफी सपोर्ट यहाँ पे मिला, और यहाँ पे लोग यहाँ पे खड़े हुए, जो भी मेंबर्स वगैरह थे उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट भी करा। यस, ग्रेट। 141 मेंबर्स ने यहाँ पे क्या करा है कि सपोर्ट करा। आपको बता दूं, जो यूक्रेन के यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इसको ट्वीट करके काफी कहा कि यस, थैंक्स फॉर आवर सपोर्ट, आपने जो सपोर्ट करा उसके लिए हम काफी आपका धन्यवाद है। एंड आखिर में दोस्तों ये बात कही कि 141 कंट्रीज सपोर्ट में है, 5 कंट्रीज अगेंस्ट है, और 35 कंट्रीज जो है एब्सेंट यहाँ पे रही है। तो इस तरीके से सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला इंटरनेशनल कम्युनिटी का यूक्रेन के साथ दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। चलो जरा जान लेते बाकी सारी चीजें यहाँ पे। देखो, आपको अगर बता दूं कि यहाँ पे 3 चीजें, एक तो फेवर में, एक तो अगेंस्ट, और एक तो अब्सेंट में। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, ओके। तो जानेंगे यहाँ पे कि जो आपको जो पीला कलर दिख रहा है वो अब्सेंट है, मतलब इंक्लूडिंग यहाँ पे अगर बात करते हैं इंडिया, ये रहा आप दोस्तों इंडिया, तो इंडिया यहाँ पे अब्सेंट रहा। बाकी जो भी आपको पीला यहाँ पे दिख रहा होगा वो सारे अब्सेंट है, और जो कंट्रीज यहाँ पे है ही नहीं, ओके, जैसे इथियोपिया की बात करते हैं, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं थे, ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो बाकी जो ग्रीन वाले कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पे क्या करा, फेवर में वोट यहाँ पे करे। और जो रेड वाला जो हम कहेंगे बेलारूस है, यहाँ पे सीरिया है, रशियन फेडरेशन है, तो इन कंट्री में इरिट्रिया है, तो इन कंट्रीज में उसको क्या किया कि अगेंस्ट वोट किया कि ऐसा रेजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता, इसके हम पूरे अगेंस्ट है। एंड देखो, अब जो बात है ना, अब अगर यहाँ पे बात करते हैं कि आज के अगर कंडीशन की देखें, डे आज का 8वां है, तो अभी तक सिचुएशन क्या है यूक्रेन में।
देखो यहाँ पे तो वॉर खत्म करने की बात हो रही है कि रशिया यहाँ से पूरी तरह से वॉर खत्म करे, लेकिन अभी भी दोस्तों आप सबको पता है कि डोनेट्स्क और जो लुहांस्क है इस एरिया को पूरी तरह से यहाँ पे रशिया ने कंट्रोल करके रखा है। जो आपको पूरी तरह से रेड रीजन दिख रहा होगा, ये रेड रीजन रशिया ने पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। और जो आपको लाइन वाला जो यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है सेक्शन की रशियन फोर्सेस हैव ऑपरेटेड और इन लॉन्च अटैक्स अगेंस्ट बट नॉट कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं क्यू के दोस्तों काफी नजदीक यहाँ पे ना ये सारे जो रशियन फोर्सेस ये आ चुके हैं और इस सारे रीजन को यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है रशिया की तरफ से। तो काफी इंपॉर्टेंट देखेंगे, ये टॉक चल रहे, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स अभी भी चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं दोस्तों मतलब यहाँ पे रेजोल्यूशन निकलेगा, कहीं ना कहीं सोल्यूशन यहाँ पे निकल सकता है। और रशियन ट्रूप दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे भी एंट्री हो रही है। तो कहीं ना कहीं रशियन ट्रूप्स आगे बढ़ रही हैं, आगे जा रही है। देखना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में क्या चीजें होती है और इन दोनों के बीच में मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या सुलह होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे ना एक चौंकाने वाली हम कहेंगे ये वाली बात देखेंगे कि साउथ एशिया काफी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो उसमें ना दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल ने रशिया के अगेंस्ट वोट करा है। देखिएगा हम जब वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमें आपके जो रीजनल जो पावर होती है वहां पे भी ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया के आजू बाजू क्या चीजें हो रही है, कौन से नेशन रशिया के सपोर्ट में, कौन से नेशन नहीं है। तो अफगानिस्तान जिसे काफी सपोर्ट करा रशिया ने, वो अफगानिस्तान मतलब रशिया के खिलाफ हो गया अभी। भूटान, मालदीव, नेपाल अगेंस्ट है रशिया के, जो कम डिपेंडेंट है रशिया पे। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे अब्स्टेंट कौन रहा है जो दोस्तों ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, श्रीलंका है, तो इन देशों ने यहाँ पे अब्स्टेंट पूरी तरह से यहाँ पे करा है। जरा बात यहाँ पे कर लेंगे कि ये जो डिसीजन है ना दोस्तों, आपको बता दूं ये यहाँ पे इस तरह से भी इंपॉर्टेंट क्योंकि रशिया ने यहाँ पे कहा था कि हम क्या करने कि न्यूक्लियर फोर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे जो न्यूक्लियर फोर्स है उसे हम रेडी करने के लिए रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ना देखो ये यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेलारूस भी दोस्तों क्या है अनलॉफुल है, क्योंकि बेलारूस कहीं ना कहीं दोस्तों रशिया को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन। ये कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे अगेंस्ट वाली बात यहाँ पे हो रही है एंड इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत मतलब उसके अनुसार यहाँ पे बेलारूस भी एक्ट नहीं कर रहा है। तो ये रेजोल्यूशन ये कह रहा है कि इमीडिएट आपको यहाँ से क्या करना है कि सेना निकालनी है, पीसफुल सॉल्यूशन यहाँ पे निकलना है, डायलॉग कीजिएगा, मेडिएशन कीजिएगा, अदर जो पीसफुल चीजें वो भी यहाँ पे कीजिएगा। और जो यहाँ पे आप जो धमकियां दे रहे हो दोस्तों कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, ये काफी डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है, इसे पूरी तरह से बंद यहाँ पे कीजिएगा। जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है इन्होंने यहाँ पे कहा है कि रशियाज लैवरो, ओके ये आपके फॉरेन मिनिस्टर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, ये न्यूक्लियर भी हो सकता है। आज ही की दोस्तों न्यूज है कि आज ही जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों वहां पे शेलिंग हुई है रशिया की तरफ से। और जेलेंस्की ने, जो जेलेंस्की प्रेसिडेंट है रशिया के, दोनों ने ये भी कहा है कि अगर दोस्तों ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर यहाँ पे शेलिंग होके अगर ये ब्लास्ट होता है तो पूरे यूरोप के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक देखने वाली बात है एंड पूरे रीजन के लिए, रीजन के साथ दोस्तों बताओ कि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया पे भी गिरता है। तो इंडिया ने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट कहा है, देखो इंडिया ने एब्सेंट तो रहा, लेकिन इंडिया के जो वहाँ पे एम्बेसडर है टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंडिया काफी डीपली कंसर्न है जो भी यूक्रेन में हो रहा है, और हम चाहते हैं कि जो ह्यूमंस है, जो पीपल है, जो सिविलियंस है, उनकी सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि ये डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ दोस्तों पूरी तरह से चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए। इंडिया ने यहाँ पे कहीं भी कड़े शब्दों में रशिया की निंदा नहीं करी, लेकिन ये कहा है वॉर जो हो रहा है वो वॉर को खत्म हो जाना चाहिए, साथ में बैठिएगा, डायलॉग कीजिएगा, और यहाँ पे इमीडिएट सीज फायर करना काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बात यहाँ पे करी है। तो इंडिया की जो स्टैंड है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि देखिएगा एक इंडियन नेशनल यहाँ पे उनकी यहाँ पे मौत हो गई, आप सभी को पता है, एंड जो हॉस्टिलिटी यहाँ पे चल रही थी एंड काफी दोस्तों मतलब देखिएगा इंडिया ने ये भी कहा था कि हमारा डीपेस्ट कॉन्डोलेंस है कि कॉन्डोलेंस है जो भी फैमिली वगैरह वहाँ पे है उस प्रति, जो नवीन जो स्टूडेंट था उनकी लाइफ वहाँ पे चली गई है। एंड देखिएगा ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि वॉर जो होता है ना, वॉर किसी भी चीज का फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। वो देखिए वॉर अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है तो डेफिनेटली बाकी सारी कंट्रीज भी यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। जैसे अगर बात करें इंडिया भी तो अफेक्ट हो रहा है, राइट, इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें कंसर्न करके देखना और इसे खत्म करना काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे जरा बात करें दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे कि इंडिया की जो ये चीज है, जो इंडिया ने यहाँ पे स्टैंड लिया है, तो यूएस डिप्लोमेट यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया को फोकस यहाँ पे कर रही है। इंडिया फोकस दो थिंग्स पे कर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया को एक स्टैंड लेना चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक तो इंडिया अटैक भी नहीं कर रही, मतलब क्रिटिसाइज भी नहीं कर रही रशिया को, एक तो यहाँ पे सपोर्ट भी यहाँ पे नहीं कर रही, तो मतलब इंडिया का स्टैंड क्या है। तो यूएस डिप्लोमेट जो यहाँ पे कह रहे हैं कि
ऑब्वियसली यूएस चाहते हैं कि इंडिया उनके साथ में आ जाए, क्योंकि क्वाड कंट्रीज हैं, एंड चाहते हैं वो कि रशिया के खिलाफ इंडिया आ जाए तो काफ़ी बड़ी जीत होगी, क्योंकि रशिया के इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो यस, यहाँ पे काफ़ी मतलब इंडिया के बारे में चीज़ें कहा गई। फ्रांस के जो राष्ट्रपति उन्होंने ये कहा है कि एम्यूनल मैक्रॉन कि इंडिया एक सॉवरिन कंट्री है और उसे डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। ऑब्वियसली डिफेंस डील वगैरह सारी चीज़ें होती है, वो तो डिप्लोमेसी की बात है, जियो पॉलिटिकल की बात होती है, ये आप सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अटैक भी करना, पूरी तरह से एकदम डिफेंस भी करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको डिप्लोमेटिकली चलना पड़ता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात चलती है। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ चुका हो कि अभी क्या चल रहा है, किस तरह से इंटरनेशनल जो चीज़ें होती है। लेकिन आपको बता दूं जाने से पहले कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली होती है, वो देखिएगा, जो भी दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात होती है, उसमें दोस्तों कोई भी रेजोल्यूशन लाया जाता है ना, तो यहाँ पे देख लिया, कंडेमिंग द रशियन इन्वेजन वुड बी लीगली बाइंडिंग होता है। यूएनएससी का जो भी दोस्तों यहाँ पे ये होगा रेजोल्यूशन, वो आपके ऊपर बाइंडिंग है, वो आपके ऊपर बाइंडिंग है। लेकिन अगर बात करते हैं यूएनजीए की, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ये बाइंडिंग नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो अब जो सेशन जो हो चुका है, देखो यहाँ पे देख लेंगे कि वोट इन द 193 मेंबर सिंबॉलिक है, ये एक ओपिनियन है। देखिए ये ओपिनियन यहाँ पे कहा गया है और ये एक पॉलिटिकल वेट यहाँ पे है, लेकिन ये दोस्तों बाइंडिंग नहीं है। तो दैट्स वाई रशिया के लिए कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, एक ओपिनियन क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में कि भाई जो इतने सारे जो कंट्रीज है वो नहीं है, मतलब साथ में नहीं है। और अगर थोड़े यहाँ पे बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यहाँ पे आप सभी को पता है ये 5 जो है मेंबर्स है, इनके पास वीटो राइट भी है। और जो नॉन परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं, जो 10 होते हैं, जो हर 2 साल के यहाँ पे चुने जाते हैं। इंडिया दोस्तों अभी है वहाँ पे। तो अफ्रीका से 3 है, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप और यहाँ से दोस्तों ज़्यादा है। एंड देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इट इज़। देखिएगा सिक्योरिटी काउंसिल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गन है सेट दैट कि ये पावर उनके पास है कि ये स्टेट और ऑब्लिगेटेड टू इंप्लीमेंट, ये दोस्तों कंपल्जन है इसे ऑब्लिगेट करना, मतलब इसे इंप्लीमेंट करना, ये बाइंडिंग होता है हर किसी के ऊपर। और थोड़ा यूनाइटेड नेशन के बारे में जरा जानेंगे। 193 कंट्रीज है, वो एक कंट्री को एक वोट है, एंड ये पीस कीपिंग फोर्स की तरह दोस्तों काम करता है। जैसे हम बात सिक्योरिटी काउंसिल की, तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंस है ना यूनाइटेड नेशंस का और उसके जनरल असेंबली का, ये कहीं ना कहीं दोस्तों डाइल्यूट होने की यहाँ पे बात है। तो आगे जाके दोस्तों हमें इस पे देखना पड़ेगा किस तरह से यूनाइटेड नेशन का इंपॉर्टेंस बना रहता है। उसके जो डिफरेंट अंग होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट है, जस्टिस हम करेंगे यहाँ पे, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। कहीं ना कहीं इसके रिफॉर्म्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो पुराने जो लॉज वगैरह हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी सिर्फ 5 कंट्रीज को हमें पे परमानेंट स्टेटस दिए हुए हैं, तो इसमें सुधारना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यस, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आपको समझ में आ चुका जो भी हमने यहाँ पे बातें करी। अगर आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, इसी तरीके से डिटेल में जाके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हो, तो इंडियन पॉलिटी दोस्तों करने के लिए मुझसे आप पढ़ सकते हो। 18 फरवरी से बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। डेली दोस्तों 3 PM को अपना सेशन होता है, तो उसमें आप जुड़ सकते हो। आज वाला दोस्तों दमदार बैच में हम यहाँ पे जीए जीएस में यहाँ पे कर रहा हूँ, आप मुझसे जीए और जीके पढ़ सकते हो, तो उसके लिए आपका स्वागत वहाँ पे रहेगा। फेज 9 की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, एज वेल एज हेड कांस्टेबल की भी। तो बाकी सर भी यहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश आपका रीजनिंग और मैथ्स वगैरह वहाँ पे होगा। एज वेल एज आपको क्या मिलेगा, मेरी तरफ से पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। एज वेल एज अगर आप एसएससी सीएचएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी ये बैच शुरू हो रही है 9 मार्च से, आप उसमें दोस्तों ज्वाइन हो सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए सफलता बैच भी 9 मार्च से यहाँ पे शुरू हो रही है, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए दोस्तों फ्री वाले टेस्ट सीरीज काफ़ी मैटर करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप फ्री वाले टेस्ट सीरीज का पूरा इस्तेमाल करके अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर कर लो। एंड आइकॉनिक फीचर भी आप सबको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। रेज हैंड का फीचर मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, क्योंकि जब हम क्लास करते हैं तो क्लास के समय कोई टॉपिक खत्म करने के बाद डाउट वगैरह होते हैं, तो उस डाउट को खत्म करने के लिए आप रेज हैंड करके एजुकेटर से डायरेक्टली बात करके डाउट सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो चीज़ होती है। देन एसएससी कॉम्बैट दोस्तों हो रहा है 6 मार्च को। मैं चाहता हूं कि 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करके आप वहां पे जरूर आ जाइएगा। ये सारे एग्जाम्स का एकत्र रहेगा, तो वहां पे 12 PM को आपका स्वागत रहेगा। एनरोल करने के लिए NW10 जरूर यूज कीजिए। घर पे बैठे अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो क्लिक कीजिए, फोटो क्रॉप कीजिए और सबमिट यहाँ पे कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे सोल्यूशन उसका मिल जाएगा एजुकेटर की तरफ से। एज वेल एज आइकॉनिक कोई सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर प्लस वाला कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे NW10 यूज करना होगा। आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, एज वेल एज आपको बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड अगर अनअकैडमी पढ़ते हुए कोई आपको डाउट वगैरह है,
अगर लगता है कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट शो हो रहा है तो रिपोर्ट कीजिएगा, आप प्राइज वगैरह जीत सकते हो। और दोस्तों मुझसे पढ़ने के लिए आप मेरे स्पेशल क्लास में आ सकते हो, जो डेली होता है 9:30 बजे जीके का, 12 PM को करंट अफेयर्स होता है, 3 PM को प्लस क्लास होता है। आप जुड़ सकते हो, प्रोफाइल की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे फॉलो कर सकते हो। नीलेश सर अनअकैडमी अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़ के आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आ चुका हो कि यूनाइटेड जनरल असेंबली होता क्या है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या है, कितने मेंबर्स है, क्या ऑब्लिगेशन है, क्या इसके इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं, इंडिया की पोजीशन दोस्तों इसमें क्या है, इंडिया किस तरह से एक्ट कर रहा है, फ्रांस ने क्या स्टेटमेंट दिया, यूएस ने क्या स्टेटमेंट दिया, अगर ये सारा डिप्लोमेटिक आपको समझ में आ चुका हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।